नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का क्लास है बायोलॉजी का क्लास है और बायोलॉजी का यह फर्स्ट क्लास है। और इस क्लास में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बायोलॉजी के बेसिक नॉलेज क्या होता है, बायोलॉजी का परिभाषा क्या है, यानी जीव विज्ञान की क्या परिभाषा है, जीव विज्ञान की क्या खासियत है, क्या खूबियां है और इसके जीव विज्ञान के पिता कौन है। यह सारी बात को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको बायोलॉजी से रिलेटेड हर पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से किसी दूसरे वीडियो की देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो ध्यान दीजिएगा, यह क्लास 6 क्लास से बाकी जितने क्लास है कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक भी काम करेगा, यानी उनके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और हम लोग आज पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी का बहुत ही बेसिक क्लास। यार बायोलॉजी जहां से शुरू होता है, जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान के पिता कौन है, जीव विज्ञान के कितने ब्रांच होते हैं, सारी बातों को जानेंगे। तो चले समय को न गवाते हुए चलते हैं टॉपिक की ओर। हम लोग को जो सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है वह है जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। और देखिए बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है बायो, कौन सा शब्द है? पहले देखिए बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी कैसा वर्ड है? तो बायोलॉजी जो आपका है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड, यानी बायोलॉजी है ना एक ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी क्या है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। बायो क्या बना है? बायो सॉरी, बायोलॉजी किन शब्द से मिलकर बना है? बायो, बायो और किससे मिलकर बना है? लॉजी। देखिएगा, तो बायो का अर्थ होता है लिविंग। बायो का अर्थ क्या होता है? लिविंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं सजीव। क्या बोलते हैं? सजीव। और लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी मतलब अध्ययन। टू स्टडी मतलब अध्ययन। तो बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी ये क्या है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है। और बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो किससे मिलकर बना है? बायो और लॉजी से, जिसमें बायो का अर्थ होता है लिविंग और लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी। लिविंग का मतलब सजीव और टू स्टडी का मतलब अध्ययन। अब ध्यान दीजिएगा, इससे आपको परिभाषा पता चल गया बायोलॉजी का। क्या परिभाषा बनेगा? तो विज्ञान की, देखिए बायोलॉजी क्या है? यह ब्रांच है किसका? साइंस का ब्रांच है। बायोलॉजी है ना, वह विज्ञान का एक ब्रांच है। विज्ञान का क्या एक ब्रांच है। और उस विज्ञान के ब्रांच को क्या बोलेंगे? तो जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, ऐसे बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी क्या है? विज्ञान की एक ब्रांच है, शाखा है। तो क्या परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पर आएगा कि बायोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने दिया? बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, तो बायोलॉजी वर्ड किसने दिया? तो जो आपका बायोलॉजी वर्ड है ना, तो बायोलॉजी वर्ड है, वह बायोलॉजी वर्ड दो साइंटिस्ट मिलकर दिए। कितने साइंटिस्ट? दो। पहला है लैमार्क। कौन है? लैमार्क ने दिया। दूसरा है टेरी विनियस, भी है टेरी विनियस। दोनों मीडियम लिख देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। लैमार्क। और दूसरा कौन सा साइंटिस्ट है? टेरी विनियस। टेरी विनियस। तो ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी वर्ड देने वाला दो साइंटिस्ट लैमार्क है और टेरीविनियस है। ये दोनों व्यक्ति यानी दोनों साइंटिस्ट मिलकर के बायोलॉजी वर्ड दिया। और बायोलॉजी वर्ड कैसा वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है,
बायो और लॉजी। बायो का अर्थ होता है लिविंग और लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर लिविंग क्या है, सजीव क्या है। तो सजीव के कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ उसके लक्षण होते हैं। सजीव होने का क्या लक्षण है, जैसे मैं हूं और यह एक आपका मार्कर है, और हमें और इस मार्कर में क्या अंतर है, यही तो आपका सजीव और निर्जीव का पता चलाएगा। तो देखिए एक बात क्या है कि अभी हम अपने हाथ पांव कैसे उठा रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, यानी जितने भी है वह क्या है, श्वसन है। लेकिन यह क्या है, यह इसको आप यहाँ पर रख दीजिएगा, मतलब या इस पर रख दीजिएगा ऊपर, तो यह वहां पर हमेशा रहेगा, अपने से यह चल फिर नहीं सकता है। तो चलिए पहले सजीवों के क्राइटेरिया को जाने। आप अपने आसपास जितने भी पदार्थ देखिएगा तो उसमें दो ही प्रकार के पदार्थ मिलेंगे, सजीव और निर्जीव, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो चलिए देखते हैं सजीवों के क्या लक्षण हैं। तो देखिएगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है बायो। बायो का मतलब होता है लिविंग। क्या होता है, लिविंग। लिविंग को जिसको हिंदी में बोलते हैं सजीव, क्या बोलते हैं, सजीव। और सजीव के कम से कम 3 लक्षण होना अनिवार्य है। ऐसे तो लक्षण बहुत होते हैं, तो चलिए उनमें से कुछ लक्षणों को देखते हैं। सजीव होने का निम्नलिखित लक्षण है। पहला, उसमें रिस्पिरेशन रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, श्वसन की प्रक्रिया होनी चाहिए। उसके बाद उसमें न्यूट्रिशन यानी पोषण की प्रक्रिया होनी चाहिए, भोजन करना चाहिए। उसके बाद आप भोजन जब करेंगे तो उसको कुछ शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जाएगा। जैसे आप रोटी खाए तो रोटी खाने के बाद पूरा का पूरा रोटी आपको एनर्जी में थोड़े चला जाता है, उसका कुछ अंश ही चला जाता है एनर्जी में, बाकी तो कोई अपशिष्ट पदार्थ बचता है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए गन्ना, गन्ना को आप खाते हैं तो उसका जो जूस है आप ले लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचता है जिसको सिट्टी बोलते हैं। तो उसको क्या करते हैं, निकाल कर हटाते हैं, यानी उसको बिक देते हैं। उसी तरह जो हम भोजन करते हैं उसमें अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, जिसको हमारे अपने शरीर से निकालना, यानी मनुष्य को अपने शरीर से निकालना, यानी सजीव को, मनुष्य ही नहीं, यानी सजीव को बाहर निकालना बेहतर माने बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। और हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो फ्लोइंग करते हैं। जैसे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है और पूरे बॉडी से हार्ट में आता है, तो इसी कारण तो हमारा बॉडी गर्म होता है। तो ऐसे आवागमन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजेशन, ट्रांसपोजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिवहन। क्या बोलते हैं, परिवहन। यह भी जरूरी है, पेड़ पौधा भी अपना जल लेता है, नीचे से ऊपर भेजता है। उसके बाद आपका पांचवा लक्षण होता है वह ग्रो करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ग्रोथ, उसको ग्रोथ करना चाहिए, यानी उसमें क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, वृद्धि। यानी आप इंसान को देखिएगा तो बच्चा छोटा से बड़ा होता है, सजीव का लक्षण है। पेड़ पौधा भी छोटा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो याद रखिएगा सजीव के यह मेनली आपको 5 लक्षण दे दिए। पहला क्या, उसमें रिस्पिरेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी श्वसन की प्रक्रिया होनी चाहिए। इंसान भी सांस लेता है, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। पेड़ पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधे जो छोड़ते हैं वो हम लेते हैं, और जो हम लोग छोड़ते हैं वो पेड़ पौधा लेता है। उसके बाद में पोषण, क्या पेड़ पौधा भी भोजन करता है, हाँ पेड़ पौधा भी भोजन करता है। पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। उसके बाद है उत्सर्जन, पेड़ पौधा भी क्या, पेड़ पौधा गोंद है ना, गोंद छोड़ता है। देखिएगा आम के पेड़ में लस्सा वगैरह आता है ना, वो सब क्या है, उसका अपशिष्ट पदार्थ है जो उसको उत्सर्जित करता है। परिवहन, उसमें भी नीचे जड़ से ऊपर तक जल जाता है, वो भी परिवहन का कार्य करता है।
और ग्रोथ वो भी छोटा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो आपको यह सजीव का मेनली 5 क्राइटेरिया आपको दे दिए और इसको जानना जरूरी है। आप जब 10th क्लास का, इसके बाद मैं आप लोग को क्लास 10th का जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है पहला, उसको मैं पढ़ाऊंगा। तो उसमें आपको मिलेगा रिस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशन, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन। आपको यह पूरे जैव प्रक्रम में पढ़ने को मिलता है। जैव प्रक्रम क्लास 10th में पढ़िएगा, 7th में भी पढ़ना था, यह 7th में भी पढ़ना है, लेकिन बच्चे लोग नहीं पढ़ता है। तो 7th क्लास वाले बच्चे भी वीडियो में बने रहिए, आप भी देखते चलिए, आपको भी नॉलेज बहुत बेहतर मिलेगा। तो यह आपको लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आता है, यानी इसको बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम। यह जीवन की प्रक्रिया है, इसमें से अगर कोई भी कमी हो जाएगा तो इंसान जीवित नहीं रह सकता है। एक भी इसमें से काम अगर बंद हुआ, ग्रोथ जो ग्रोथिंग है ये तो कुछ रुक जाता है हद तक, 25 साल 26 साल बाद या इसमें वृद्धि होना बंद हो जाता है, लेकिन कटे फूटे जगहों पर भी तो उसका मरम्मत होता है, विकास होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इतना हम लोग बात जान गए। अब हम लोग जानेंगे, आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, साथ ही साथ हर बात को वीडियो पॉज कर करके लिखते चलिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी के कितने ब्रांच होते हैं। तो याद रखिएगा, बायोलॉजी के टोटल लगभग अप्रॉक्स ब्रांच होता है 55 ब्रांच होता है बायोलॉजी का। लेकिन आप कहिएगा सर हम बायोलॉजी का तो मात्र 2 ही ब्रांच जानते हैं, लेकिन याद रखिए बायोलॉजी का 2 मेन ब्रांच होता है, लेकिन टोटल ब्रांच कितना होता है, 55 ब्रांच होता है। जैसे पढ़े ना साइटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ये सब क्या है, बायोलॉजी का ना ब्रांच है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर पूछा जाएगा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। देखिए लॉजी का मतलब होता है स्टडी, बता दिए हैं, यानी जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की शाखाएं। तो जीव विज्ञान की मेनली 2 शाखाएं होती है। फर्स्ट इसका ब्रांच होता है जूलॉजी। फर्स्ट ब्रांच क्या होता है, जूलॉजी, जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। और सेकेंड इसका ब्रांच होता है बोटनी। सेकेंड ब्रांच क्या होता है, बोटनी, जिसको जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान, जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान, या इसी को हिंदी में एक बार और बोलते हैं, एक चीज और, प्राणी विज्ञान। क्या बोलते हैं, प्राणी विज्ञान। और बोटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। बोटनी को क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। तो ध्यान दीजिए, यहाँ स्पष्ट आपको है वनस्पति मतलब प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, और यहाँ पर जंतु प्राणी का मतलब आपको मालूम है एनिमल्स। क्या है, एनिमल्स। अब देखिए, तो यहाँ पर आपको जीव विज्ञान के कितनी ब्रांच मिली, मेनली यानी मुख्यतः 2 ब्रांच, जूलॉजी और बोटनी। अब यहाँ पर देखिएगा जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, तो जिसमें जानवरों का यानी जंतुओं का सिर्फ अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, और जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यानी स्टडी अबाउट प्लांट्स आर बोटनी, स्टडी अबाउट प्लांट्स आर बोटनी। यहां पर जाएगा टू स्टडी अबाउट एनिमल्स आर जूलॉजी, यानी यहाँ पर पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका वनस्पति विज्ञान, और जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आया कि जंतु विज्ञान का फादर कौन है और वनस्पति विज्ञान का फादर कौन है, तो उसको हम लोग देखते हैं, और उन्होंने कौन कौन से किताब लिखे, या सारे बातों को जानेंगे। तो इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला जो हम लोग पढ़े हैं, अभी हम लोग जाने हैं जूलॉजी। जूलॉजी को देखिएगा, जूलॉजी, यहाँ पर जू का मतलब होता है
जू का मतलब होता है एनिमल, जू का अर्थ क्या होता है एनिमल, और लॉजी का मतलब क्या होता है टू स्टडी, क्या होता है टू स्टडी, मतलब जंतुओं का अध्ययन, जानवरों का अध्ययन, किसका जानवरों का अध्ययन। और ह्यूमन बीइंग क्या किस में आता है, तो ह्यूमन बीइंग भी एनिमल्स में आता है, ह्यूमन बीइंग भी किस में आता है एनिमल्स में आता है। जो मनुष्य है वो भी क्या है एनिमल यानी जानवर है। साइंटिस्ट के अनुसार मनुष्य भी क्या है जानवर है, और मनुष्य का मतलब वैज्ञानिक नाम क्या है होमोसेपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है होमोसेपियंस। उसी तरह पेड़ पौधों के भी वैज्ञानिक नाम होते हैं, जैसे मेढक का वैज्ञानिक नाम राना ट्रिगना, ऐसे ऐसे वैज्ञानिक नाम होते हैं। तो इंसान को, जो हम इंसान है, हम लोग को किस श्रेणी में रखा गया, तो जूलॉजी यानी एनिमल्स वाले श्रेणी में रखा गया, किसमें रखा गया एनिमल्स वाले श्रेणी में। और जूलॉजी के फादर कौन है, तो देखिएगा फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, सॉरी हाँ जंतु विज्ञान के पिता तो है एरिस्टोटल। कौन है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल यानी जंतु, हिंदी में लिख देते हैं जंतु विज्ञान के पिता, जंतु विज्ञान के पिता कौन है, तो अरस्तु। जंतु विज्ञान के पिता कौन है, तो आप बोलिएगा अरस्तु। यहां पर कहेगा जो अरस्तु साहब थे वह उनका बुक कौन था, यानी बुक का नाम क्या था, क्या बुक लिखे थे, तो यह इनका बुक था द हिस्टोरिया ऑफ एनेमेलिया, द हिस्टोरिया ऑफ एनेमेलिया। यानी कहने का मतलब हुआ जूलॉजी, जू का मतलब होता है एनिमल, लॉजी का मतलब टू स्टडी, यानी जानवरों का अध्ययन क्या कहलाता है जंतु विज्ञान, जानवरों का अध्ययन क्या कहलाता है जंतु विज्ञान। और मनुष्य भी किस में आता है एनिमल्स वाले कैटेगरी में आता है, जंतु में ही आता है, जानवर में भी आता है। और जंतु विज्ञान के पिता कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल यानी अरस्तु। अरस्तु साहब ने एक बुक लिखा, वह बुक का क्या नाम था, द हिस्टोरिया ऑफ एनेमेलिया, द हिस्टोरिया ऑफ एनेमेलिया। इस किताब में इन्होंने अरस्तु साहब ने अप्रोक्स 500 एनिमल्स का अध्ययन किया था, यानी स्टडी ऑफ, क्या बोल सकते हैं इसको, टू स्टडी ऑफ 500 एनिमल्स, 500 एनिमल्स यानी 500 जानवरों का अध्ययन किया था। जैसे देखिए ना गाय भैंस सब अलग अलग कैटेगरी का जानवर है, तो इसीलिए इनको जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 500, तो बोला जाएगा अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि वह जंतु विज्ञान का पिता उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह 500 जानवरों का अध्ययन किए थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोटनी का पिता, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको एक अंतर बताएंगे। उसी तरह अब देखिएगा बोटनी, तो बोटनी में चलिएगा, बोटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, क्या बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, यानी पेड़ पौधों का इसमें स्टडी किया जाता है। पेड़ पौधा भी क्या है लिविंग थिंग है, वनस्पति विज्ञान। और इसमें बोटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान हो गया। और यहाँ पर बोला जाएगा फादर ऑफ बोटनी, फादर ऑफ बोटनी, क्या लिख रहे हैं यार, फादर ऑफ बोटनी। तो फादर ऑफ बोटनी चलिएगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे थियोफ्रेस्टिस, थियोफ्रेस्टिस यानी वनस्पति विज्ञान के पिता, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, तो आप बोलिएगा थियोफ्रेस्टिस,
थियोफ्रेस्टिस, थियोफ्रेस्टिस, इनको क्या बोलते हैं? इनका क्या बुक का नाम था या कौन सा बुक लिखे थे? तो इनका बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। इन्होंने अप्रॉक्स 500 प्लांट्स का अध्ययन किया था, यानी टू स्टडी ऑफ 500 प्लांट्स, टू स्टडी ऑफ अबाउट 500 प्लांट, यानी 500 पेड़ पौधों का अध्ययन किया था। इसलिए इन्हें यानी थियोफ्रेस्टिस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसलिए थियोफ्रेस्टिस को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो ये आपका रहा बायोलॉजी के बारे में छोटे छोटे बातों की जानकारी। अब यहाँ पर एक अंतर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर बोलिएगा सर जीव विज्ञान का पिता कौन है? जीव विज्ञान का पिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान के पिता, जूलॉजी का पिता तो जान गए, बोटनी का पिता जान गए, लेकिन जीव विज्ञान का पिता यानी इसको बोल सकते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो आप बोलिएगा सर अरस्तु। कौन है? अरस्तु, यानी एरिस्टोटल। अब देखिएगा सर, तो अरस्तु साहब भी 500 जानवर के बारे में अध्ययन किए और थियोफ्रेस्टिस साहब भी 500 जानवर के बारे में अध्ययन किए, लेकिन अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता क्यों कहा गया और थियोफ्रेस्टिस को क्यों नहीं कहा गया? तो बताइए, पेड़ पौधों के बारे में ज्यादा अध्ययन करना आसान है, अच्छा है, कि जानवरों के बारे में अध्ययन करना आसान है और अच्छा है? तो अच्छा तो दोनों है, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट क्या है? जानवरों के बारे में अध्ययन करना है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर तबियत खराब होता है तो उसको इलाज करने के लिए दवा चाहिए, सही उसका जांच करने के लिए मशीन चाहिए, जैसे एक्सरे मशीन हुआ, ईसीजी हुआ, है ना। तो सबको जांचने के लिए क्या चाहिए? बहुत डिफिकल्ट काम है। तो उसको कौन किया? तो अरस्तु साहब ने किया। इसलिए अरस्तु साहब को फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। अब कोई पूछेगा कि अरस्तु साहब को क्यों बोलते हैं विज्ञान का पिता, थियोफ्रेस्टिस को क्यों नहीं बोलते हैं, जबकि दोनों 500 का अध्ययन किया है? क्योंकि यह मनुष्य के बारे में ज्यादा सोचा, जानवरों के बारे में सोचा, जिसको पृथ्वी दोनों रखना जरूरी है, लेकिन ज्यादा कठिनाई कौन है, ज्यादा कठिन कौन है? तो आपको जानवरों के बारे में अध्ययन करना ज्यादा कठिन है। इसलिए इनको बहुत टॉप में रखा गया और इनको ये भी उतना ही सम्मानजनक है, लेकिन ये थोड़ा उनसे क्या है, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा क्या है, आगे। इसलिए इनको जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक तो यार जरूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करिएगा कि हाँ सर समझ में आया, क्योंकि आप लोग बहुत कम कमेंट करते हैं, और नहीं आया ये भी बोलिएगा। तो इसके बाद मैं आप लोग को क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो आपका है लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम, उसको मैं इसके बाद वाले वीडियो में लेकर आऊंगा। यह आपका बेसिक था। इसके बाद आपको क्लास 10th का चैप्टर चालू हो जाएगा। तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।